Hello everyone, welcome to Redox Learning. Let us have a fun with chemistry. So आज का टॉपिक आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन और कितने टाइप के रिएक्शंस हैं. वी हैव 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हियर. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सिक्स्थ एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. तो सबसे पहले रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें क्या देखना होगा कि रिएक्शंस क्या हैं. रिएक्शंस मतलब हिंदी में रिएक्शंस को बोलते हैं प्रतिक्रिया. तो रिएक्शंस क्या हैं उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है. ठीक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में जब हमें डिफरेंस पता है तभी हम रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं. सो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बेसिकली क्या है, लेट अस रिवाइज. सो फिजिकल चेंजेस, you can say the type of change in which the physical properties of a substance change is called as a physical change, like smell, odor, shape of any substance changes. So that type of change is called as a physical change. Physical change जो है वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. कुछ ऐसे केसेस में रिवर्सिबल केसेस होते हैं, ओके, एंड टेम्पररी चेंजेस होते हैं. बट chemical changes differ from physical changes. The type of change in which the chemical properties of a substance is going to change. इस टाइप की चेंजेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, लाइक द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज टू एड व्हाट वी डू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ कर्ड. वी यूज टू एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड in order to prepare, and that small amount of curd generally changes the substance. Okay, so chemical change is going to form a new substance. A new substance is going to form by a chemical change. Okay, so this is the major difference between a physical change and a chemical change. What is the major difference between a physical change and a chemical change? Physical change, you can see the type of a change in which the physical properties of a substance is going to be changed is called as a physical change. Sometimes the physical changes are going to be reversible, okay, and whereas if we say the chemical changes, they are irreversible, and the type of a change in which the chemical properties of a substance is changed and a new substance is formed. Okay, so ये हो गया हमारा chemical change और physical change के बीच का difference. अब हम देखते हैं कि reaction में two major parts. Any type of reaction have two major part, that is the reactant and the product. रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि रिएक्शन जो है हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं. रिएक्शन लिखते वक्त हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंट करते हैं. तो उस वक्त हमें रिएक्टेंट को प्रेजेंट करना होता है और प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना होता है. तो ये देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है. रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट. मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन होने के लिए जो हम जिस सब्सटेंस को लेते हैं वो सब्सटेंस क्या है, हमारा रिएक्टेंट. और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट. सो मेनली एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, आप कोई भी रिएक्शन ले लो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले लो, आइदर इट्स अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टू parts are going to be important, that is a reactant and a product. So what is reactant? The substance which is taking part in a chemical reaction. जो substance आपने लिया है chemical reaction के लिए, that is going to be a reactant. और वो reaction होने के बाद जो product form हो रहा है, it's your either it can be a major product, either it can be a minor product. Okay, so जो reactant है, that reactant is always written
at your left hand side, whereas the product is going to be written at right hand side. So how we will predict, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है? सो यहाँ आप एक रिएक्शन देख सकते हो, वी हैव रिटन हियर एंड इवन यू हैव परफॉर्म, आपने अपने स्कूल्स में ये परफॉर्म, वी हैव एन वन प्रैक्टिकल, एक एक्टिविटी है, ओके, दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, सो यू कैन सी अ स्पार्क. सो व्हाट इज दैट स्पार्क? एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ that burning of magnesium ribbon, there is a formation of manganese oxide. That manganese oxide is the product. Okay, so here how you will write, उस reaction को हम कैसे symbolic representation करेंगे? Manganese is heated in the oxygen. So mainly oxygen is going to react with manganese under, it's a combustion reaction. Okay, and what is going to be formed? That is manganese oxide. So what is the nature of manganese oxide? Manganese oxide का nature क्या होगा? Basic होगा. क्यों basic होगा? It will be a basic oxide because here we have used manganese and manganese is going to be a metal. So that is the reason. So here manganese and oxygen are going to be reactant, whereas 2MgO, that is manganese oxide, is going to be your product. Now let us come to the reaction part. So we are going to start with the combination reaction. Combination reaction क्या है? Now combination, now here the word is combination, means something is going to combine to form a product. Okay, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ ना कुछ यहाँ कंबाइन होके रिएक्शन हमें मिलने वाला है. ठीक है, सो देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है. सो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना है कि ये ऐसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स एक कंबाइन होते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस. That substance may consist of elements, either it may consist of compounds. We that combine together to give one single substance is called as a combination reaction. It is very much easy. Combination means something is going to be combined. Now that combination can be either an elements can combine, either compounds can combine together to form a single substance is your combination reaction. Okay, now here we have an example. For example, manganese and oxygen. So metal is reacting with oxygen. It means that burning of magnesium. Right now we have seen जब मैग्नीज को, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, सो आप एक स्पार्कलिंग लाइट देख सकते हो एंड आफ्टर दैट देन वाइट एशेज इज फॉर्म एंड दैट इज अ मैग्नीज ऑक्साइड. ओके, सो इट्स अ combination reaction where metal and oxygen is combining to give you a manganese oxide. In the same way, hydrogen and oxygen, when hydrogen and oxygen is combined together, it is going to give you a water molecule. Okay, so these two types of reaction undercomes in combination reaction where two elements are combining. Now combination of two elements to form a compounds. Now here you can see यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन, इन दिस केस द फर्स्ट ए केस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ए केस, यहाँ जो है दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं इन ऑर्डर टू गिव यू कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल कार्बन इज अ नॉन मेटल and oxygen. So here the two elements are combining to give you an compound, that is the carbon dioxide. Now this was the case where we are using elements. यहाँ पे elements combine हो रहे हैं आपको compounds देने के लिए. Now इसी तरीके से हम second type के reaction को देखते हैं, B part, and in B what you can see, this is also a combination reaction where the two compounds are combining together to form a new compound. It means that in the second case, combination reaction is being occurred where two compounds are combining together to give you a new compound. Example, ammonium chloride, we have ammonia here, NH3, this is ammonia. Ammonia is reacting with hydrochloric acid. Hydrochloric acid to form ammonium chloride. So NH4Cl. What you can see here, ammonia एक कंपाउंड है NH3 where
Why it is compound? Because it have more than one element. So NH3 is a compound, ammonia. Hydrochloric acid is again a compound, where two compounds are combining together to give a new compound. Now the second case, calcium oxide. Calcium oxide, again here we have a compound. It is reacting with sulfur trioxide, again a compound. These two compounds are combining together to give you CaSO4, that is your calcium sulfate. So this was the combination reaction. Now the next type of reaction we'll see in the next video. Subscribe to my channel. Thank you so much.